गुर्दे में जो पथरी है उसकी अमूमी वजूहात क्या होती हैं, इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो जैसे हम शुरू से ये बात कर रहे हैं, डाइट जो है वो बहुत काउंट डाउन होती है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अक्सर और बेशतर हमारे यहाँ जो दी जाती हैं डाइट में, इसमें आप सप्लीमेंट कह लें, वाइटामिन का इस्तेमाल कह लें, उनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन डी भी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बाज़ औक़ात ये भी पथरी का बायस बनती हैं। बल्कि कैल्शियम का तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि एक टैबलेट लाजमी लेनी है, फीमेल्स ने सोचा हुआ कि ये लेनी होती है, विदाउट एनी डॉक्टर भी ले रहे होते हैं। और आप देखें ज़्यादातर ख़वातीन ही इस प्रॉब्लम से आती हैं कि स्टोन फॉर्मेशन हो गई है, और वो ऐसी स्टोन फॉर्मेशन होती है कि समटाइम पेशेंट घबरा जाते हैं, हम आपकी मेडिसिन भी यूज हो रही है और ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, स्टोन वहीं का वहीं। हाँ, बिल्कुल। आप बात वही होती है, कॉज को तो बॉडी से रिमूव करें ना, कि आप कैल्शियम के इंटेक देखें, ये कैल्शियम है, आपकी बॉडी में पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, जितने भी ये सॉल्ट हैं इनकी एक क्वांटिटी है। आप इनकी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी बॉडी जो है फिर वो उनको अपनी बॉडी में यानी ऑर्गन्स में डिपॉजिट करती रहेगी, और डिपॉजिट होने की सूरत में वो पथरी बनेगी, या फिर वो आपकी जो है जिसे आप कह सकते हैं समटाइम गैंग्लियन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आपकी बॉडी में हार्ट किस्म की ट्यूमर, या जिसे हम कह लेते हैं गिल्टी, वो बनना शुरू हो जाती है। सही। ये एक कॉज है, ये सबसे बड़ी कॉज है। दूसरा, पेन किलर्स का इस्तेमाल भी जो है ना, यानी एक लिमिट होनी चाहिए उनकी, कि ज्यादा पेन किलर, सबसे पहले तो आप देखें ना, पेन किलर्स के इटसेल्फ उनके जो प्रेस्क्रिप्शंस होती हैं उन पे ये मेंशन होता है कि ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है। बिल्कुल, एनसेड्स जितनी भी हैं उन पे ये चीज मेंशन होती है कि ये चीज जो है डैमेज करती है। तो पेन किलर बगैर, मेरे नजदीक तो बगैर किसी आप जिसे कहते हैं ना प्रेस्क्राइबर के या हेल्थ फिजिशियन के खुद से इस्तेमाल ना करें। हाँ, कहीं बहुत ज़रूरत है तो उसको यूटिलाइज करें। डाइट अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ठीक है, वर्जिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। नमक के हवाले से आप क्या कहते हैं? नमक कम से कम हो, क्योंकि नमक बेसिकली आपकी बॉडी में एडिमा की फॉर्म बनाता है, रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पानी रोकता है, वो खड़ा करता है। सही। वो आपकी बॉडी से नहीं निकलेगा, आपकी बॉडी में डेफिनेटली जो है वो स्वेलिंग आएगी। स्वेलिंग से सबसे पहले, यानी स्वेलिंग आपकी बॉडी में नजर आने लग जाए ना, तो हमारे यहाँ यही कंसेप्ट है कि आपकी किडनी यानी वाइटल ऑर्गन रेडी हो रहा है अपना ट्रीटमेंट के लिए, या आपको हेल्पिंग के लिए आपको पुकार रहा है। बिल्कुल, अब ये कॉल होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो स्वेलिंग आएगी आपकी बॉडी में नमक की वजह से। अब जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो हम नमक बहुत हद तक अवॉइड करवाते हैं, कम करवाते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ स्टाइल में भी आपको नमक और स्पाइसेस का एक लिमिट रखनी चाहिए। सही। उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। सही। नमक वैसे ही आपकी बॉडी में ना सिर्फ लिवर के लिए, सॉरी किडनी के लिए, बल्कि बहुत सारे वाइटल ऑर्गन हैं उनके लिए भी एक खतरनाक। बिल्कुल सही, जैसे अभी आपने बताया कि ब्लड प्रेशर के लिए भी वो काफी नुकसानदेह है। तो अच्छा, अगर नमक जो है वो ज़्यादा लेते रहें तो जैसा आपने बताया कि एडेमेटिक कंडीशन हो जाती है, तो इसके लिए हमारी होम्योपैथी क्या रोल प्ले करती है? होम्योपैथी यहाँ पर जो है, नमक देखें ना, सबसे पहले मैंने जो बात की, नमक आपकी बॉडी में स्वेलिंग लेकर आएगा, ठीक है, सबसे पहले स्वेलिंग होगा, ऑडिमा की कंडीशन होगी। पहली तो चीज़ यही है कि यही अभी डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, टेस्ट या रिपोर्ट या अपना चेकअप हर 6 मंथ बाद एक नॉर्मल इंसान को अपना ये चेकअप करवाना चाहिए कि आया उसके किडनी या वाइटल ऑर्गन किस हद तक काम कर रहे हैं। यहाँ पे होम्योपैथी ये है कि इनिशियल केस में जो स्वेलिंग आई है उसको होम्योपैथी बहुत अच्छे से कवर करती है। हम सब जानते हैं ये मैजिक है मिनिमम डोज का, तो ये वाकई यहाँ पर एक्ट करती है और आपकी बॉडी से जो स्वेलिंग है या नमक के जो आप कह लें साइड इफेक्ट्स बॉडी में आ रहे हैं उनको कवर अप करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। और ये सिर्फ बात थोड़ी लंबी हो रही है। नहीं, मैं चाहूंगी आप होम्योपैथी की मेडिसिन को मेंशन करें इसमें नमक के लिए जो हम सबसे पहले मेडिसिन का इस्तेमाल कि रेगुलेट हो जाए, जिससे मामला हो जाता है। हमारी बहुत सारी मेडिसिन है, उस हवाले से बताइए। जी, नमक से जैसे मैंने आपको कहा है ना, स्वेलिंग सबसे पहले आपकी बॉडी में अपेयर होने लग जाती है। जो स्वेलिंग के लिए जो हमारी रेमेडीज आती हैं वो बेलेडोना है, ठीक है, एपिस है, उसमें आर्सेनिक एल्बम है, ठीक है, उसमें कैंथेरस भी हैं, उसमें नाइट्रोम्योर भी हैं। बेहतरीन मेडिसिन है जो कॉजेटिव एजेंट को रिमूव करेगी और सब चीज़ ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन। अच्छा,
अभी फूड के हवाले से जैसे बात की तो नाजरीन, जैसा कि हमारी दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि गोश्त को और दूध को एक मुनासिब मिकदार में रह के अगर आप खाते हैं तो वो आपके लिए नुकसान का बायस नहीं होता। और यहाँ पर ये चीज़ भी आपको बताती चलूँ कि जो ऑर्गन मीट होता है इससे परहेज़ करना चाहिए। एक्चुअली तमाम जो उसमें प्रोटीन रिच वो फूड होती है और सबसे ज़्यादा चीज़ जिसे कहें एनर्जी उसी के अंदर होती है, और ये चीज़ नहीं देनी होती पेशेंट को। ये जो है वो रिटेंशन का बायस करती है, जितने भी यानी कि ऑक्सैलिक एसिड इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, और फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कि जो कि पथरी बनाने के लिए मददगार साबित होते हैं। कुछ इस किस्म का इन्वायरमेंट देते हैं ये चीज़ें, तो इससे परहेज़ करें। रेड मीट भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ नहीं करना। इसी तरह पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखें। हर इंसान के लिए ये बेहतरीन है, न सिर्फ हमारी गुर्दों के लिए बल्कि हमारी फुल बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। अल्लाह ताला की बहुत प्यारी नेमत है, लेकिन हर चीज़ के लिए एक एतदाल होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये हमेशा मैं कहती हूँ। तो अगर पानी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो पेशेंट जो कि ऑलरेडी मुतासिर हैं या उनके गुर्दे जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, उनका फंक्शन डिस्टर्ब है, तो क्या होगा कि वही पानी जो फ़ायदे का बायस होता है वो नुकसान की तरफ जाएगा, रिटेंशन होने लगेगी और उनकी बॉडी में जब जमा हो जाएगा। तो यहाँ आपको बताती चलूँ हमारी होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और अगर बॉडी में कहीं इस तरह से पानी पड़ जाता है तो एपोसाइनम हमारी एक मेडिसिन है, बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करती है। इतने मिरेकलस रिजल्ट उसके होते हैं कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और इस हवाले से बात करते हैं। हम मुख्तलिफ डाइट के हवाले से बात कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की, उनमें एक चीज़ आ जाती है पोटेशियम। अब पोटेशियम रिच जो डाइट होती है क्या वो गुर्दों को नुकसान देती है? डॉक्टर इफ़त इस हवाले से बताइएगा। देखिए, पोटेशियम जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, जब किडनी जरा एक ऑर्गन बीमार हो गया तो पोटेशियम वगैरह किडनी ने बाहर निकालने हैं। जब वो नहीं निकाले, बेसिकली तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मिनरल है जो आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करने में, आपके पट्ठों को की हरकत को, और इसके लिए बेहतरीन है। लेकिन जब ये किडनी पेशेंट जब लेंगे और किडनी उसके पहले ही वीक है, वो उसको नहीं निकालेगा तो फिर इससे बहुत ज़्यादा जो है वो बगाड़ पैदा हो सकता है। तो इसलिए पोटेशियम बाकी नमकियात की तरह ये पोटेशियम, सोडियम और ये सारी चीज़ें फिर किडनी पेशेंट के लिए सारी चीज़ें एक लिमिट में होनी चाहिए उनको। और फिर उसको नट्स या कलेजी हो गई, पालक है, ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो नाज़रीन, इन चीज़ों को अगर अवॉइड करेंगे तो स्टोन फॉर्मेशन से बचेंगे, गुर्दे की तकलीफ मज़ीद नहीं बढ़ेगी और बेहतरी की तरफ मामला आ सकता है। अच्छा डॉक्टर, अभी आपसे जानना चाहूँगी, हमारा एक क्वेश्चन है कि डायलिसिस के हवाले से हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है डायलिसिस पे चले जाते हैं कि जब वो परवाह नहीं करते और क्रॉनिक होते हुए प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँच जाता है। जब पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है तो होम्योपैथी इस सिलसिले में कोई काम करती है? जी बिल्कुल, होम्योपैथी यहाँ पे एक्ट करेगी। देखें, डायलिसिस में अब आप मशीनरी पे आ गए हैं, आपका जो EGFR रेट है वो बिलो 30 चला गया है, ठीक हो गया। वहाँ पे आपकी डायलिसिस बनता है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि लाइफ सेविंग पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आ जाती है, अब डायलिसिस के साथ साथ डायलिसिस का काम है वो बेसिकली आपके गुर्दों को वॉश करना है। सही, ठीक, गुर्दे तो वॉश हो रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी से स्वेलिंग नहीं जा रही, ठीक है, आपके पाँव उसी तरह सूजन हैं, आप लेथार्जिक हैं, आपको नाज़िया वॉमिटिंग की सेंसेशन है, या आपका ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ लेवल वो अप होते चले जा रहे हैं और उनमें डाउन की कोई वो कहें कि तरफ डायलिसिस कराने के बावजूद उनमें कोई रिकवरी नहीं आ रही, तो यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन है जो उनको पैलिएशन देने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सही, तो यहाँ पे हम कतन ये भी नहीं कहेंगे कि हम डायलिसिस को रुकवा के होम्योपैथी की तरफ आ जाए, नहीं। जब तक आप उसके प्रॉपर प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं अपने साथ जॉट डाउन करेंगे कि उसकी जो EGFR रेट है वो अगर इन मेडिसिन को इस्तेमाल के बाद हाई हो रहा है, तो फिर एक टाइम आएगा कि जब वो EGFR रेट आपका 60 के राउंड अबाउट आने लग जाए, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली डायलिसिस खुद ही दूर हो जाएगा। सही, ठीक है। और होम्योपैथी ये हो सकती है कि यहाँ पर आपको किडनीज को इतनी स्ट्रेंथ दे दे कि किडनीज खुद से वर्क शुरू कर देंगी इंशाल्लाह, और आप ऑटोमेटिकली डायलिसिस से आउट हो जाएंगे। बेहतरीन।